आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश गुरु क्विज 2 के आज के इस वीडियो में। गाइस, क्विज 2 के विनर्स के नाम भी अनाउंस किए जा चुके हैं, आपके सामने लिस्ट है। सभी विनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप सब मुझसे अक्सर ये पूछ रहे हैं कि ये क्विज होते कहाँ पर हैं, तो मैं आपको बता दूं ये होते हैं स्पोकन इंग्लिश गुरु ऐप में। ऐप को डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप जाइए प्ले स्टोर में, टाइप करिए स्पोकन इंग्लिश गुरु ऐप और आप ऐप को वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपके सामने प्राइमरीली 3 टैब आते हैं। पहला टैब आपको दिखता है जहां पर लेवल वाइज क्विजेज होते हैं। क्विजेज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी लेवल को जब आप खेल लेंगे पूरा, नेक्स्ट लेवल अपने आप खुल जाएगा, कोई भी प्रीमियम मेंबरशिप की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा टैब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का टैब है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की है और इसकी फीस है 100 रुपीज पर मंथ, यानी 600 रुपीज का ये कोर्स है जो कि एक प्रीमियम कोर्स है। और तीसरा टैब जो है ये क्विज का टैब है, कोई भी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर सकता है। प्रीमियम मेंबरशिप की यहां पर भी कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए जो भी नेक्स्ट क्विज आते रहते हैं उनका टाइमर चलता रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ऐप को तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्विज 2 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके सही आंसर्स क्या हैं और क्यों हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। मेहनत करो, वर्क हार्ड, कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए लेस्ट कंजंक्शन का यूज करते हैं, कंजंक्शन की वीडियो में बताया हुआ है। तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, यू ... फेल द एग्जाम। बताइए कौन सा आएगा। बहुत ही सिंपल है, कंजंक्शन के वीडियो में हमने देखा है जब भी लेस्ट के बाद वाला क्लॉज आता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज किया जाता है। तो सही ऑप्शन है शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल द एग्जाम। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल एक जैसा ही है, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। यहां पर बस क्या आ रहा है, वरना। मेहनत करो, वर्क हार्ड, वरना के लिए क्या यूज करूं, तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल द एग्जाम। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए। बहुत ही सिंपल है। वरना के लिए हम कहते हैं और एल्स, या फिर अदरवाइज भी कह सकते हैं। और एल्स या फिर अदरवाइज। वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल द एग्जाम, या फिर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलिए। किसे बदलिए, इस सेंटेंस को। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ही हैज गिवन मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी है, या वो मुझे एक किताब दे चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। आई के साथ हैव लगता है, हैज लगता है, हैव लगता है। और आप जानते हैं जब पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लेता है। आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी क्रिया है उस सेंटेंस में, देना यहां पर क्रिया है। क्या दिया, अ बुक, किसके द्वारा, बाय हिम। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या है, उसने मुझे एक किताब दी है। पैसिव वॉइस में कैसे बोला जाएगा, मुझे एक किताब दी गई है उसके द्वारा। या फिर इस सेंटेंस को एक और तरीके से बोल सकते हैं, अ बुक। अगर मैं इसको शुरुआत में ले लूं, अ बुक हैज बीन गिवन टू मी बाय हिम। मैं इसको भी लिख देता हूं, ये एक दूसरा ऑप्शन है। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बोलने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। ये सेंटेंस एक्टिव में, इसको ऐसे भी हम पैसिव में बना सकते हैं और ऐसे भी हम पैसिव में बना सकते हैं। अब चूंकि ऑप्शन में उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सही विकल्प का चुनाव करिए। सेंटेंस आपके सामने, कौन कौन वहां खेलना चाहता है। यहां पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, ट्रांसलेशन है एक तरह से। कौन कौन वहां खेलना चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, ताए है, तिए, ते हैं। कौन कौन को क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, WH फैमिली मेंबर के वीडियो में क्या बताया आपको, कौन कौन को क्या कहते हैं, हु या हु ऑल। हु ऑल, हु तो कहते ही नहीं, तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों सेंटेंसेस तो हट गए। हु ऑल खेलना चाहता है, वांट या वांट्स, एक से ज्यादा लोग हैं ना,
तो एस कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये ऑप्शन भी गया। हु ऑल वांट, कौन कौन चाहते हैं, टू प्ले, खेलना वहां, कौन कौन वहां खेलना चाहता है, सही विकल्प है ये। क्वेश्चन नंबर 5 था चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। सेंटेंस दिया गया पैसिव वॉइस में, इस सेंटेंस को चेंज करना था एक्टिव वॉइस में। सेंटेंस क्या है, यू शुड हैव बीन पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको पनिश किया जाना चाहिए था बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। जब इसे एक्टिव में चेंज करेंगे, सरकार को आपको पनिश करना चाहिए था। करना चाहिए था के लिए शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरकार, द गवर्नमेंट शुड हैव पनिश्ड यू, सरकार को पनिश करना चाहिए था आपको, सही ऑप्शन है। अगर मैं एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपको लगा कि यह सही आंसर है, तो जरा सोचिए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। द गवर्नमेंट शुड पनिश यू, सरकार को करना चाहिए आपको पनिश। यहां पर करना चाहिए था क्योंकि शुड हैव है ना, और शुड हैव को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो शुड हैव बीन हो जाता है। अगर इस सेंटेंस का पैसिव होता तो कैसा होता, यू शुड बी, शुड का पैसिव शुड बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट, पर शुड बी तो नहीं है ना, यहां तो शुड हैव बीन है। शुड हैव बीन किसका होता है, शुड हैव का पैसिव चेंज होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, वो डांसर नहीं बनना चाहता और ना मैं। वो डांसर नहीं बनना चाहता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ही डजंट वांट टू बिकम अ डांसर, और ना मैं। इस तरह का फॉर्मेशन आपने कंजंक्शंस में देखा है, और पिछले क्विज में भी जहां पर ये था कि मैं भी, तो मैंने आपको बताया था सो डू आई। सेम उसी तर्ज पे नेगेटिव सेंटेंस में नाइदर होता है, नाइदर डू आई और ना मैं, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया है, ही इज अ लर्नेड पर्सन। इसे लर्नेड कहते हैं, पिछले क्विज में हमने देखा है इस बात को। व्हाट इज लर्नेड, आपको ये बात याद भी होगी अगर आपने क्विज 1 को अटेम्प्ट किया था। लर्नेड क्या है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? वो है एक पढ़ा लिखा या विद्वान व्यक्ति। उसके बारे में कुछ बताया गया ना कि वो विद्वान है, उसकी क्वालिटी बताई गई, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, क्या होता है? एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8 में चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन अ सेंटेंस माई शॉप इज इन देहरादून, व्हाट इज शॉप? ये जो सेंटेंस है, मेरी शॉप देहरादून में है, इसमें शॉप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, एक वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। आप जानते हैं वर्ब ये है नहीं, क्योंकि किसी काम को करने की बात तो यहां पर हो नहीं रही। सोचिए, नाउन है क्या, एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर के वीडियो में आपने सभी डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा है। एडजेक्टिव आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। दुकान एक जगह का नाम ही तो होता है, कोई एक चीज है, एक बिल्डिंग है, उसका नाम होता है दुकान, ये एक नाउन है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रवि सेड, रवि ने कहा, व्हाई विल यू गो? ये एग्जैक्टली रवि के वर्ड्स थे। तुम क्यों जाओगे? व्हाई विल यू गो, ये बात रवि ने कही। इस बात को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के वीडियो नंबर 1 में आपने क्या देखा है? सेड आस्क्ड में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है, रवि ने कुछ पूछा ही तो है ना, तुम क्यों जाओगे, ये बात पूछी है। उसके बाद चूंकि WH फैमिली मेंबर से स्टार्ट है, एज इट इज आएगा, वाई हर जगह आ गया, ठीक है। उसके बाद ये यू किस में चेंज हो जाएगा और शुरुआत में आ जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? रवि ने कहा, किसे कहा? मुझे कहा ना, रवि सेड व्हाई विल यू गो। अगर मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं तो किसे कहा? मुझे कहा। भले ही यहां पर लिखा नहीं है, बोला नहीं गया, लेकिन अल्टीमेटली कहा तो मुझे, तो ये मेरे बारे में बात हो रही है। तो यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। आई विल चेंज हो जाता है वुड में, वुड। उसके बाद गो। रवि आस्क्ड व्हाई आई वुड गो, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी।
कोई भी कंफ्यूजन हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। शेल नॉट, शेल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है बताइए? आपने कॉन्ट्रैक्शंस के वीडियो में पढ़ा हुआ है, शॉन्ट। सिंपल, बोलते कैसे हैं? शॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सरकार के पास कोई प्लान होना चाहिए था। किसके पास होना चाहिए था? सरकार के पास। सब्जेक्ट है सरकार, द गवर्नमेंट। अब बताइए यहां पर क्या आना चाहिए? पास होना चाहिए था। कौन सी मॉडल वर्ब आपने पढ़ी है? सोचिए ध्यान से। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए शुड हैव का यूज आपने 2 जगह पे पढ़ा था, 2 तरीके से। एक, जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ यूज करते हैं और आप कहते हैं करना चाहिए था, जैसे जाने के लिए गॉन, शुड हैव गॉन जाना चाहिए था, शुड हैव डन करना चाहिए था, शुड हैव प्लेड खेलना चाहिए था। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आप कहते हैं पास होना चाहिए, मेरे पास पेन होना चाहिए, आई शुड हैव अ पेन, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप। ठीक है ना, जहां पर इसके साथ सीधा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है मॉडल वर्ब में, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं। शुड हैव बीन का यूज आप कब करते हैं? होना चाहिए था, होना चाहिए था। जैसे हमने कहा उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, होना चाहिए था कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक ही ऑप्शन बच गया, शुड हैव हैड। याद करिए, शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए और शुड हैव हैड का मतलब पास होना चाहिए था। द गवर्नमेंट शुड हैव हैड सम प्लान। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। सेंटेंस आपके सामने देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वो मुझे जाने नहीं दे रहा, वो मुझे जाने नहीं दे रहा मतलब वो मुझे जाने नहीं दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। सब्जेक्ट है वो ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही के साथ इज लगता है, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। अब यहां पर क्रिया क्या है? जाने देना, किसी काम को करने देना। लेट का यूज एज अ मेन वर्ब होगा, लेटिंग, और उसके बाद किसे? मुझे, और फिर गो। लेट के वीडियो में आपने इस बात को अच्छे से पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मैं कभी आगरा गया होता तो ताजमहल देख चुका होता, तो जब किसी काम को कर चुका होता, अगर मैंने कुछ किया होता, ये आता है कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस। इफ, अगर, आई हैड एवर विजिटेड आगरा, अगर मैंने कभी विजिट किया होता आगरा। आप जानते हैं कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंस में इफ वाले क्लॉज में हैड का यूज करते हैं, और जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें किसका यूज करते हैं? वुड हैव का यूज करते हैं। वुड हैव, देखने की बात हो रही है, वुड हैव सीन। सिंपल, आई वुड हैव सीन द ताज। तो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। वो राकेश से काम करवाता है, करता नहीं है, करवाता है। किस तरह का सेंटेंस है? कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस। कॉजेटिव वर्ब के वीडियो में आपने अच्छे से इस तरह के सेंटेंसेस को सीखा है। जब भी कोई किसी दूसरे से किसी काम को करवाता है, मेक का आप यूज करना जानते हैं। वो करवाता है, ही मेक्स, मेक के साथ एस लगेगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। किससे करवाता है? राकेश से। क्या? काम। ही मेक्स राकेश वर्क। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा पॉजिटिव वर्ब में एक और ऑप्शन आपने पढ़ा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं, गेट के साथ। उसमें क्या करते हैं? ही गेट्स राकेश, लेकिन यहां पर फिर टू लग जाता है, टू वर्क। ही गेट्स राकेश टू वर्क, यहां पर लिख देता हूं। तो अगर मान लीजिए ये ऑप्शन ना होता, ये ऑप्शन होता, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इसका मतलब 3 गलत हैं, 1 सही है। शॉप इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहली बात तो ये सब नाउन है, नाउन के वीडियो में आपने इन्हें सीखा हुआ है अच्छे से। शॉप इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट तो वो होता है जिसे आप छू या देख नहीं सकते, अपने 5 सेंसेस से जिसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दुकान को तो आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, दुकान को, बिल्डिंग है ना वो एक। तो ये सेंटेंस तो गलत है। बॉय इज अ प्रॉपर नाउन, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर नाउन तो किसी का प्रॉपर नेम होता है, जैसे राकेश, रवि, राजू। बॉय तो एक कॉमन नाउन है, कॉमन।
तो इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। नेक्स्ट आपके सामने सेंटेंस है क्राउड। क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्राउड का मतलब होता है एक से ज्यादा लोगों की भीड़, तो है तो ये कलेक्टिव नाउन, तो ये तो सही है। और इसे देख लेते हैं, इंडिया इज अ कॉमन नाउन। नहीं, इंडिया तो एक कंट्री का नाम है, तो ये है प्रॉपर नाउन। इसका मतलब ये तीनों सेंटेंसेस सही है, ये तीनों सेंटेंसेस सॉरी गलत है, केवल ये वाला सेंटेंस सही है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, कहा जाता है कि ये बिल्डिंग 3 साल पहले बनाई गई थी। मैंने आपको said to be और said to have के वीडियो में इस बात को समझाया है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक जरूर है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को ऐसे कैसे बनाया जा सकता है, दिस बिल्डिंग इज सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड 3 years ago, क्योंकि 3 साल पहले की बात हो रही है और ऑलरेडी काम हो चुका है, तो सेड टू हैव बीन का यूज करते हैं। ये बात मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी। सही ऑप्शन है ये। और अगर थोड़ा सा आपको याद दिला दूं तो इस सेंटेंस को बोलने का देखिए एक तरीका ये भी होता है, कहा जाता है इट इज सेड कि दैट ये बिल्डिंग 3 साल पहले बनाई गई थी। दिस बिल्डिंग हैड बीन कंस्ट्रक्टेड 3 years ago। इसे लिख देता हूं पहले। अब आप याद करिए, जब मैंने इस टॉपिक को आपको पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने इस तरह के सेंटेंस को ऐसे बनाना बताया था, इट इज सेड, ये कहा जाता है कि दिस बिल्डिंग हैड बीन कंस्ट्रक्टेड 3 years ago, ये बिल्डिंग 3 साल पहले बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद सेड टू बी, सेड टू हैव बीन के साथ कैसे बनेगा, इसे बना दो सब्जेक्ट, दिस बिल्डिंग इज सेड, और उसके बाद चूंकि हैड बीन आ रहा है टू हैव बीन, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टेड 3 years ago। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, रमा जानना चाहती थी कि रवीना क्या कर रही है। रमा जानना चाहती थी, ये तो बहुत सिंपल है, रमा वांटेड टू नो। अब की के लिए क्या दैट का यूज किया जाए। यहां पर ऑप्शन में आपको दैट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगला क्लॉज क्या है, रवीना क्या कर रही है। अगर इस सेंटेंस बिल्कुल सिंपली इतना कोई आपसे कहता है कि इस सेंटेंस को बनाइए, तो आप कहते व्हाट इज रवीना डूइंग, इसी तरह से कहते ना आप, क्वेश्चन होता तब ये। पर यहां पर ये क्वेश्चन नहीं है, रमा जानना चाहती थी कि रवीना क्या कर रही है। पूछ थोड़ी नहीं कि रवीना क्या कर रही है, क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट है। इसलिए यहां पर पहली बात, जब यहां पर क्या आ गया तो क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट, तो दैट का यूज ऐसे सेंटेंस में की के लिए होता ही नहीं है। ये बात मैंने आपको कंजंक्शंस में बताई हुई है। व्हाट रवीना, और चूंकि ये क्वेश्चन नहीं है अब, इसलिए इज यहां पर आएगा। तो क्या यहां पर इज आएगा, सोचिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सेंटेंस देखिए, रमा जानना चाहती थी कि रवीना क्या कर रही है, बीते पल की बात है, इसलिए इज नहीं वॉज आएगा। ये बात डाउट क्लियरिंग सेशन में भी बताइए, कंजंक्शन में भी बताइए। तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रमा वांटेड टू नो व्हाट रवीना वाज डूइंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती से ये ऑप्शन चूज किया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैंने उसे खेलने नहीं दिया, इस बात को मैं ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। जिस स्टूडेंट ने लेट की वीडियो को देखा है और ढंग से प्रैक्टिस की है, केवल वही चूज कर सकते हैं सही विकल्प, बाकी सब कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों होगा ऐसा, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये सेंटेंस है, मैंने उसे खेलने नहीं दिया, यानी मैंने उसे कोई काम करने नहीं दिया। और करने देना या करने नहीं देना के केस में लेट का यूज एज अ मेन वर्ब होता है, ये हम जानते हैं। ठीक हो गया। ये सेंटेंस किस टेंस में, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, उसने नहीं किया, दिया, लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस में, डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने देना, यहां पर क्रिया है तो मेन वर्ब हो गई लेट। आई डिड नॉट लेट हिम, कोई लड़का है ना, हिम
प्ले। ये तरीका है सेंटेंस को बनाने का। अब देखिए यहां पर इनमें से कोई भी नहीं है, आपको दिख रहा है कोई भी नहीं है, तो कंफ्यूजन होता है कि कैसे बनाया जाए, फिर तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ हट भी जाते हैं, थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस को हटा भी देते हैं। जैसे लेटेड, कोई वर्ड ही नहीं होता, लेट की कोई थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लेटेड होती ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही हट गया, ठीक हो गया। दूसरी बात, लेट वाले सेंटेंसेस में जो करता है उस काम को खेलने का, ये देखिए प्लेड कभी आता ही नहीं है। लेट वाले जिसमें मेन वर्ब लेट होती है, लेट के वीडियो में हमने देखा है, प्लेड कभी आता ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब अच्छा, ये दो ऑप्शन, इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन नॉट यहां पर आ रहा है, जबकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डिड के तुरंत बाद नॉट आता है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं ये नहीं है, पर ये क्यों है ये भी तो समझना है। तो इस बात को समझने के लिए आपको याद करना होगा, लेट के वीडियो में हमने नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए थे। देखिए, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, हमने यही कहा था। उसे मत खेलने दो, तो हमने क्या कहा था, डोंट लेट हिम प्ले। एक तरीका ये बताया था, मैंने आपको एक तरीका ये बताया था ना नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, डोंट लेट हिम प्ले, एक तरिका ये हो गया। लेकिन एक और तरीका बताया था, कैसा, लेट हिम नॉट प्ले, प्ले से तुरंत पहले नॉट, लेट हिम नॉट प्ले। तो नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो दो तरीके से बनता है, ठीक उसी तरह से लेट हिम नॉट प्ले, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन ए है करेक्ट। इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि अगर मुझे इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, मैंने उसे खेलने नहीं दिया, तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूं, आई डिड नॉट लेट हिम प्ले या फिर आई लेट हिम नॉट प्ले। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वो लापरवाह है, लापरवाह को क्या कहते हैं, शर्कर, ऑथर, नेग्लिजेंट या कॉशियस। नेग्लिजेंट, ही इज नेग्लिजेंट। शर्कर मतलब क्या होता है, कामचोर। अगर होता वो कामचोर है तब होता ही इज अ शर्कर। वो लेखक है तब होता ही इज एन ऑथर। वो सावधान है, ही इज कॉशियस। लेकिन यहां पर क्या है, वो लापरवाह है, ही इज नेग्लिजेंट। अब आ जाते हैं क्विज 2 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि तुम कौन हो, आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि तुम कौन हो। अब थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन इसी तरह का आया था, तुम कौन हो। अगर केवल ये क्वेश्चन होता, मैं आपसे पूछता तुम कौन हो, तो मैं आपसे पूछता हु आर यू, और क्वेश्चन मार्क भी लगा देता लिखते वक्त। लेकिन कुछ पूछा थोड़ी जा रहा है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि तुम कौन हो। मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि तुम कौन हो, ठीक है। चूंकि यहां पर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही नहीं, एक बात ये। और यू का यूज पहले होगा ना कि बाद में, हु यू आर, हु यू आर। देखिए कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, सही ऑप्शन है ये। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग क्विज था, 20 क्वेश्चंस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया। कई स्टूडेंट्स ने 90% प्लस मार्क स्कोर किया, यानी 20 में से कईयों के 18 आए, 19 आए, 20 आए, और जिनके 90% प्लस मार्क्स आते हैं या 90% या उससे ऊपर, उन सभी स्टूडेंट्स को लकी ड्रॉ में अपॉर्चुनिटी मिलती है और कोई भी विनर हो सकता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट क्विज को आप जरूर अटेम्प्ट करिए। इसका टाइमर चल रहा है और ये क्विज होने वाला है कल 2 मई 2024 को। पूरी मेहनत के साथ हर क्विज को अटेम्प्ट किया करिए, किसी भी क्विज में आप विनर हो सकते हैं। और भले ही आप कोई प्राइज जीतें या ना जीत पाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।